आज मैं बात करूंगा सोशल मीडिया के ऊपर जो एक सेल्फ हेल्प एडवाइस का प्लेंटी ऑफ वीडियोस ये हम लोगों को हर रोज हर एक मिनट में मिलते रहते हैं। तो ये कितने फायदेमंद हैं और कितना इनका नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग के ऊपर आता है। हम अक्सर देखते हैं थिंक पॉजिटिव, फॉलो योर पैशन, रुके नहीं, भागते रहें, खूब मेहनत करें, खूब काम करें। ऐसे दसियों सोशल मीडिया वीडियोस, मैसेजेस हमको अक्रॉस मिलते रहते हैं और एक बार एक वीडियो को हम देखना शुरू करते हैं तो सिमिलर और मैसेजेस, वीडियोस हमको कॉन्टिन्यूअसली मिलते रहते हैं और यही आते रहते हैं। और एक स्टेज आ जाती है जब ये इतना ज्यादा हो जाता है कि वो बजाय हेल्प करने के ये और ज्यादा हमको स्ट्रेस दे देता है। इस चीज को कैसे अवॉइड करें, इससे कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा, ये जितने ऐसे वीडियोस हम लोग को आते हैं तो इनको कैसे समझा जाए, कैसे इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाए और एक एक्शनेबल सॉल्यूशन के रूप में हम उनको अपनी लाइफ में कैसे लाएं ताकि उनका हमको फायदा हो। तो सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि हर एडवाइस हमारे लिए जरूरी नहीं है, काम की नहीं है और वो हमको बजाय कुछ फायदा देने के उल्टा नुकसान कर सकती है। कई बार तो इतना ज्यादा ओवर ऑप्टिमाइजेशन होना शुरू हो जाता है कि हम अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हम अपने आप में कहीं एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में भी घिर जाते हैं। हम एक सेल्फ गिल्ट में आ जाते हैं। एक तो बार बार जब हम उस मैसेज को फॉलो करते हैं, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, लेकिन क्या वो ओवर स्ट्रेस नहीं दे रहा? सिर्फ क्या पॉजिटिव थिंकिंग ही काफी है या इसके साथ कई और चीजें भी रिलेटेड हैं, तभी उनका फायदा होगा? रियल प्रॉब्लम को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को भी एड्रेस करना पहले जरूरी है। अगर कोई प्रैक्टिकल चैलेंजेस आ रहे हैं तो उन चैलेंजेस को एड्रेस किए बिना क्या सिर्फ पॉजिटिव सोच से ही क्या हम उस प्रॉब्लम से ओवरकम हो पाएंगे? उस प्रॉब्लम को भी पहले एड्रेस करना पड़ेगा। और अगर हम ये सोचने लग जाएं कि सिर्फ मेरा पॉजिटिव सोचने से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो ये हमें और ज्यादा प्रॉब्लम देगी और हमारी सिचुएशन ठीक होने की बजाय और ज्यादा खराब हो जाएगी। एक बार बार हमको एक मैसेजेस आते हैं, वीडियोस आते हैं, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन, लेकिन क्या सिर्फ पैशन ही काफी है? क्या उस पैशन के साथ साथ कई और चीजें जरूरी नहीं है? बिल्कुल है। तो सिर्फ पैशन होना ही काफी नहीं है, जो उसके रिलेटेड और हेल्पिंग सॉल्यूशंस हैं, चाहे वो स्किल्स है, चाहे वो आपका प्लानिंग है, आपका प्रोडक्टिविटी है, सो मेनी थिंग्स जो मैं अभी लेटर इस वीडियो में टच अपॉन करूंगा। एक हम इस चीज के बहुत कम अक्रॉस होते हैं कि हमको बहुत प्रोडक्टिव होना चाहिए, हमको 24/7 उस काम के पीछे लगे रहना चाहिए। नो, इट इज नॉट सो। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, वो कैसे करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अदरवाइज फैटीग और बर्नआउट से वैसे ही आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे और डिमोरलाइज हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। हमको प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करना है, ना कि बर्नआउट के ऊपर। जितनी भी हमको ये टिप्स मिलती हैं, ये हमेशा वन साइज फिट फॉर ऑल के हिसाब से मिलती हैं। ऐसा तो प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता। सो इट हैज टू बी टेलर मेड टू एन इंडिविजुअल, और आपसे बेहतर तो उसको कोई जानता नहीं है।
और जब ओवर एडवाइस आना शुरू हो जाता है तो वो चीजों को बजाय सुधारने के ओवर कॉम्प्लिकेट कर देगा। वन साइज फिट ऑल के फॉर्मूला पर बिल्कुल नहीं जाएं, उसको बिलीव भी नहीं करें। इट हैज टू बी टेलर मेड विच सूट्स यू, योर सर्कमस्टांसेस, योर थॉट। अदरवाइज वो वापस आपको बैकफायर करेगा और उसका नुकसान होगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो हमको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस का प्रैक्टिकल एडवाइस के ऊपर काम करना चाहिए। सबसे पहले आपको बैलेंस आउट करना है पॉजिटिविटी विद रियलिज्म, ना कि फिक्शन। आपको प्रॉब्लम्स को, फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना चाहिए, ना कि फेक ऑप्टिमिज्म के ऊपर बिलीव करें, काम करें। आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी फीलिंग्स आप लिख भी सकते हैं, आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो। क्लैरिटी होगा तभी तो उसके सॉल्यूशन के ऊपर काम होगा। और जहां तक पैशन की बात है, तो पैशन होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ जरूरी है आपका स्ट्रैटेजी, आपका प्लानिंग, आपके स्किल्स, आपका मार्केट डिमांड, आपके लाइफस्टाइल गोल्स। कई चीजें इसके साथ इंटरलिंक्ड हैं। सिर्फ पैशन ही काफी नहीं है। पैशन तो एक बीज है, लेकिन उस बीज को फलना फूलना भी तो चाहिए। उसके लिए कितने सारे और इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। उसको खाद की जरूरत है, उसको पानी की जरूरत है, उसको सनलाइट की जरूरत है, उसको राइट क्लाइमेट की जरूरत है। सिर्फ बीज खुद में तो नहीं पनपेगा। और जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हमको प्रायोरिटाइज करना है, ना कि ओवरलोड करना है। इसका मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में शेयर किया है। 80% फोकस हमारा, हमारे एक्शंस, हमारे उस प्राइम प्रोडक्टिविटी के ऊपर होने चाहिए, विच इज इंपॉर्टेंट, ना कि हम अपने मैनर्स को खराब करें। और 24/7 काम करना तो प्रैक्टिकली ही पॉसिबल नहीं है। बर्नआउट तो छोड़ो, प्रैक्टिकली ही पॉसिबल नहीं है। आपको अपनी लाइफ, अपना लाइफस्टाइल, अपनी फैमिली, देयर आर सो मेनी थिंग्स, उनमें भी आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना है। सिर्फ आप यही नहीं कर सकते, ईट, स्लीप, लिव, एवरीथिंग ओनली योर पैशन पैशन पैशन। पैशन इज गुड, लेकिन एक समय सीमा में रहते हुए। और अपने पैशन को परस्यू करने के लिए, अपनी हैबिट्स को इंप्रूव करने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए आप छोटे छोटे स्टेप्स के साथ उसको टेस्ट करें, ना कि एकदम ही फुल स्केल के ऊपर चले जाएं और बर्नआउट हो जाएं, एग्जॉस्ट हो जाएं, हार जाएं, डीमोटिवेट हो जाएं। सेल्फ हेल्प पर्सनल है, किसी के साथ कंपेयर नहीं करें। अगली बार आपको कोई सेल्फ हेल्प का लाइफ चेंजिंग टिप ऑनलाइन मिले तो प्लीज ये जरूर याद रखना, आपको इसको अपने हिसाब से बैलेंस आउट करना है, टेलर मेड करना है। वन साइज फिट फॉर ऑल उस कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल नहीं जाना। और अगर आपको कोई कभी सेल्फ हेल्प का टिप बैकफायर किया है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेंगे, इसके ऊपर वी कैन डिस्कस। तो इसको आपके हिसाब से टेलर मेड कर कुछ गाइडेंस मैं जरूर शेयर करूंगा। ऐसे कुछ और टिप्स के साथ जल्द मिलते हैं।